तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है रिट लेवल 1 की संस्कृत भाषा का, है ना, एनालिसिस, जिसमें हम आंसर की देखेंगे। और इतनी सारी आंसर कीज मैंने देखी और बहुत सारा एनालिसिस किया, चीज़ों को समझा, बच्चों से भी पूछा कि कहाँ कौन से क्वेश्चन का हमें राइट आंसर जानना चाहिए। और उसके लिए मैंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं बहुत सारे, है ना, अलग अलग जगह से मैंने साक्ष्य निकाले हैं। इसके बाद में हम जो शुरुआत करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी पूरे रीट लेवल फर्स्ट का जो है ना पूरा पेपर, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एबीएस, बाल विकास, गणित, टोटल एक ही वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। 40 मिनट की वीडियो रखेंगे, उसमें सारा का सारा, और न सिर्फ आंसर बल्कि ये भी कि कहाँ से क्यों कैसे बने हैं सब के सब, है ना। 40 मिनट में आप बताएंगे कि आंसर कैसे होगा, ये इस क्वेश्चन का डेप्थ में चीज़ें क्या है वो सब बात करेंगे। तो हम जो आज कर रहे हैं वो है संस्कृत भाषा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं संस्कृत भाषा की। पहले मैं दिखा देता हूँ कि अपने पास में कंटेंट क्या है टोटल पूरे पेपर के लिए। पूरा पेपर के लिए हमने पूरा कंटेंट जो रेडी किया, ये देखिए, मतलब बीच में देखिए ये कि पूरा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया है बस, सारा का सारा जो एनालिसिस जिसे कहते हैं ना, वो भी मैंने इसमें रखा है। और उसके बाद में जो मतलब जो मैटर मैंने पूरा बनाया है इसे, तो ऐसा नहीं है भी कुछ भी हम कहीं से भी उठा के ले। देखो, संस्कृत भाषा की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है ये संस्कृत भाषा पेपर 2, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का जो पहला ही क्वेश्चन है बड़ा ही चमत्कारिक है, और चमत्कारिक इस सेंस में क्योंकि आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो पहली बार नहीं आया है। पहली बार नहीं आया है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए, 2017 में, 21 में और 25 में अब दोबारा, यानी तीसरी बार। क्या है? बाग रूपम भाव प्रकटनम प्रकटनम इत्युक्ति किम। क्या है कि बाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ति किम है। तो क्या बताना अपने को? ये बताना है कि वाणी रूप में भाव प्रकट होने से क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वाणी के रूप में कोई भाव प्रकट हो रहा है तो वो क्या है। तो वाणी के रूप में जब भाव प्रकट होता है तो उसे भाषणों कहेंगे। ना लिखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। तो वाणी के रूप में जब भाव को प्रकट किया जा रहा है तो क्या है? भाषणम। डायरेक्ट उत्तर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया कि बहुत जल्दी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद यही था कि वाणी रूप में भाव का प्रकट होना। भाषा कौशल क्या है? देखिए, भाषा जो कौशल है ना, उसको अभ्यास के सिद्धांत पे इसमें काम करते हैं हम। रिटमेंस भी देना ना, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड देना ना, तो भाषा कौशल जो है उसके आधार पे काम करते हैं। भाषा का जो कौशल है उसके क्या है, औपचारिक विकास उसमें संभव करने के लिए हम चार चार मतलब बातें करते हैं। चार रूम्स होते हैं इसमें। क्या कि एक तो पहला तो ये कि कानों से सुनना, दूसरा ये कि बोलना, संभाषण करना, उसके बाद में पढ़ना और फिर लिखना। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखो पहला भी पूछ लिया कि बोलना है, तो भाव जो होते हैं उनको हम जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। तो दूसरा और देखेंगे हम, चौथा जो लेखन कौशल है चौथा, उसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन हमारे आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। फिर थोड़ा सा आप जानना चाहो ना अगर वो कि इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए, मानव अपने विचारों का जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, आश्चर्यचकित करता है, बोलता है, खोजता है, लेखन करता है, ये सब भाषा के रूप है। और चारों ही छात्रों के प्रयोग करने की क्षमता जो है भाषा की, उसको कौशल को बढ़ाने का काम करती है ये चीज़ें, ठीक है। चारों, और नंबर वाइज भी पूछते हैं इसको, वे चारों को नंबर वाइज लगाओ कि कैसे कैसे भाषा का विकास होता है। तो उसके बाद में कौशल भाषा में संदेश कौशल ने विचारों को शामिल करने का प्रयास किया है। अभिव्यक्ति का माध्यम वाणी होता है ना, अभिव्यक्त करते हैं कि वाणी भी होता है। और उसमें वर्ण उच्चारण के साथ साथ वाक्यों के शब्द क्रम के साथ प्रयोग करने की प्रक्रिया संभाषण प्रक्रिया कहलाती है। क्या कि वर्ण उच्चारण के साथ वाक्यों में शब्द क्रम को भी जब ध्यान में रखते हैं उसे संभाषण प्रक्रिया कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है ना, आएगा ना, आएगा। मैंने ऐसे नहीं है क्वेश्चन को उठाया आंसर बता दिया है। ये वीडियो भी अपनी 12-13 मिनट में हो जाएगी, लेकिन अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद देखिए, कोई भी संभाषण अर्थपूर्ण होने के लिए शब्दों और वाक्यों का अर्थ रखता होना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे कर रखा है, ये क्या होगा इसका, है ना, कुछ तो अर्थ हो। वाणी के रूप में भाव प्रकट करना राष्ट्रीय संभाषण है, अर्थात व्यक्तिगत संभाषण में ही वाणी का प्रयोग करके अपने भावों को प्रकट करना, ये क्या संभाषण है। तो हमने ऐसे नहीं है कि आंसर को कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी कुछ भी बता रहे हैं ना, ठीक ठीक बातें करेंगे। कुछ गलतियां तो आप भी बताओगे, हमें कमियां बताओगे क्या है। दूसरा, आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका नंबर कहाँ क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृते भवती 95। संस्कृते भवती 95 बताओ क्या होता है इसके अंदर संस्कृत में। तो वो होता है पंचानवती या फिर पंचनवती, आंसर है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि शरत प्रसन्न सलिलम चकस्ती विशेषस्य विशेषण चुनुत, इसका आंसर पूछा है। तो इसके बारे में बताना था, आंसर था सलिलम। क्या है सलिलम?
दो देखिए समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए सबका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दिखाया कि हम कर सकते हैं और इसके बाद में करेंगे भी। जब पेपर की आंसर की आ जाएगी तो उसका पूरा पेपर का हम इसी प्रकार से 40-45 मिनट में कर देंगे बढ़िया से, ताकि वो रिट मेंस में भी काम आए। ठीक है, तो आप बने रहना अजय ट्रिक वाला पे, इसे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर प्रातः है 6:15 की बात है, समाचार पत्राणि वितरति प्रदत्तम समम संस्कृते भवते, क्या होगी बताइए। तो वो जो समय होगा वो होगा सपाट बादने, या फिर पादोन बादन, या फिर सादृश पंचदश बादने, या फिर सठ पंचदश बादने। तो इसका जो आंसर है वो होगा सपाट बादने। क्या है, सपाद बादने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को अटपटा लग रहा था, भाई क्या आया है, कहाँ से आया है। तो इसमें देखिए, करणीयम अत्तर प्रकृति प्रत्ययो प्रत्यो सतह, इसमें प्रत्यय पूछ रहे हैं कि इसमें तोड़ के बताना इसमें प्रत्यय क्या है। तो ये क्री और अनियर, ये इसमें प्रत्यय है। और देखते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक है, इसके बारे में जरूर देखते हैं कि बना कैसे है। ठीक है, तो बनने का क्रम ये रहा कि करणीयम शब्द में जो क्री है और अनियर जो है ना वो प्रत्यय है, और इसके अंदर कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत भी कहते हैं, याद रखना आगे वाले रिट मेंस में। जो प्रत्यय सर्वनाम विशेष आदि बनाने के लिए किशोरों के साथ जुड़ जाते हैं वो प्रत्यय कृत होते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो अनियर है अक्तय तक्वतु तव्यत्य कत्वा लयप्य तुमुन स्त्रु सनच त्विन। ये देखिए, ये इसके उदाहरण है, आगे से याद भी रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि वर्ण सामान्य पद्धति कस्य विधेय अपरम नाम वर्तते। अब ये बात जानने की है कि सब कहते हैं सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस को अगर डिकोड करना है, सिलेबस देखना है प्लस सिलेबस को डिकोड करना है, तो पीवाईक्यू देखिए। और पीवाईक्यू देखिए 2022 का क्वेश्चन 2025 में दोबारा आता है, और इसके अंदर पूछते हैं वही क्वेश्चन कि वर्ण सामान्य पत्ति कस्य विधि अपरम नाम वर्तते, चेंज भी नहीं करते हैं, सेम लाइन पूछते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें देखिए ये एक विधि है जिसके अंदर क्या होता है, अक्षर विधि है। ये क्या विधि है कि विधि सामान्य पद्धति किस का दूसरा नाम है। विधि सामान्य किसका नाम है, दूसरा नाम पूछा है। तो संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है, महेश्वर सूत्र होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मूलतः कहा जा सकता है कि विधि सामान्य अक्षर का दूसरा नाम है। अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है, विधि सामान्य है। अक्षर का दूसरा नाम क्या है, विधि सामान्य है। पकड़ के रखना चीजों को, भूल मत जाना, बचपन का पढ़ा हुआ भूल मत जाना। सरह सुअत्र किम लिंगम, इसमें पूछा है भी इसमें क्या लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या नकोपी है। तो सरह सुअत्र किम लिंगम, इसका जो आंसर है वो नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग। पदांशे अस्मिन किन्नाम छंदम, अब ये देखो पूछा है कि छंद क्या है इसमें, लेकिन किस में, पदांशे अस्मिन, पदांश में। तो इसमें जरूरी कोई पदांश था ना, तो पदांश था, तो हमारे पास तो पदांश है नहीं। तो फिर भी जो आंसर निकालने की कोशिश की जा रही है वो उपजाति है, निकालने की कोशिश की जा रही पता नहीं कैसे। पदांश से अस्मिन किन्नाम छंदम, जो छंद निकल के आ रहा है पदांश में वो उपजाति में निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखने को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध लिखते जाएंगे उस छंद कहते हैं। और छंद शब्द जो है चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंदों के कुछ उदाहरण है चौपाई, दोहा, शायरी, शायरी होते हैं ना वो वाली। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, कव्यांतर अत्र कह संधि। कव्यांतर है अत्र कह संधि, इसमें बच्चों को बहुत डाउट चल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें दीर्घ संधि कर दो, शायद दीर्घ कर दो, करेंगे पर सूत्र तो देखेंगे, वो तो आंसर की बताएगी 15 तारीख को क्या होगा। लेकिन हम तो सूत्र देख के चल रहे हैं। कव्यांतर जो शब्द है इसमें यण संधि आ रही है। कैसे, इसका मतलब है कि कवानी और अत्र, कवानी और अत्र। अब कवानी में ई है, इक प्रत्याहार है। दूसरा अत्र में ए है, अच प्रत्याहार है। और ई ऊ री री और ई ऊ री, ये पता नहीं इसका क्या संस्कृत के अंदर आता होगा कि ये लरी। ठीक है, और अच प्रत्याहार में ए ई ऊ री लरी ए, ये है ही फिर। ठीक है, इन चीज़ों का आज आपस में हम संधि करते हैं ना, जोड़ करते हैं, तो फिर संधि क्या बनेगी, ओ ए औ, यानी कि ये कव्यांतर है ना, जिसमें ए। तो ये देखो ये व र ल, ये बन जाएगा है ना, यण संधि प्रत्याहार बन जाएगी। तो इसका उत्तर यण संधि होगा। जिन्होंने यण संधि किया है वो खुश हो जाइए, जिनका नेगेटिव हो रहा है उनके और में अच्छा बन जाएगा। पास तो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं, तो रीट बैंस को ध्यान रखना। सल प्रत्याहार वर्णानी अस्ति, सल प्रत्याहार वर्णानी अस्ति, कौन से वर्ण ऐसे सल प्रत्याहार वाले, तो वो है से है। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, रमेत है
इत्र लकार, इसमें लकार पूछा है तो विधि अलंकार है। इसमें क्या है? विधि अलंकार है। ये विधि अलंकार क्या होता है? विधि अलंकार होता है विधिन मंत्राण मंत्रणाधीश प्रार्थनेषु लिंगम, संस्कृत में लिखा है। इस सूत्र के अनुसार यदि वाक्य में विधि हो, निमंत्रण हो, आमंत्रण हो, अधिष्ट हो, संप्रश्न हो, प्रार्थना हो, इनका निर्देश हो रहा है तो धातु में विधि अलंकार होता है रमेत। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? विधि अलंकार। जैसे मासम न भक्षेत, यानी मांस का भक्षण न करे अथवा नहीं करना चाहिए, तो ये क्या किया जा रहा है? इसमें प्रार्थना की जा रही है, आपसे बताया जा रहा है आपको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ किया जा रहा है ना? स्वर्ग की कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो इसमें भी क्या होगा? विधि अलंकार होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें तिष्ट धातु से संबंधित लिट लकार पूछ रहे हैं। ठीक है, तिष्ट धातु से संबंधित क्या है? लिट लिकार है, वो है स्थास्यति, स्थास्यति। क्या है? स्थास्यति। 13 नंबर में है ओ का उच्चारण पूछा। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो पटवार ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ये आते ही आते हैं, है ना? तो ये कंठोष्टम, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों, है ना? कंठोष्टम। इसका किसी को सूत्र पता है तो जरूर बताएं, है ना? इसका एक इंटरेस्टिंग सूत्र है, बताइए इसके बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है संस्कृते चतुर्विदे भाषा कौशलेषु चतुर्थ कौशलम अस्ति। तो पूछ रहे हैं कि संस्कृत में जो चतुर्विधि जो भाषा कौशल है वो कौन सा है? जो चतुर्थ कौशल है। मैंने ऊपर बताया अभी भाषा के बारे में कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? चीज़ों को सुनता है क्या, फिर क्या बोलता है? बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो चौथा कौन सा है? लिखना हुआ क्या? लेखनम कौशलम, है ना? डायरेक्ट पता लग रहा है। विचारों का संप्रेषण माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। व्यक्ति भाषा के द्वारा अपनी भाषा को दूसरों को सुनाता है, दूसरों की बातों को सुनता है और विचारों का आदान प्रदान करता है। बालकों को इसमें विचारों के आदान प्रदान में कुशल बनाने के लिए भाषा की श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं? व्यक्ति के दो प्रकार तो होते हैं, बोलकर और लिखकर, और दूसरा विचारों का ग्रहण भी दो प्रकार से सुनकर और पढ़कर, है ना? तो इस प्रकार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब के सब क्या है? भाषा ही कौशल है। और हमसे चौथा पूछा है, तो चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, चौथा लिखना ही होगा, लिखना होगा। तो लिखना आंसर था। ठीक है ना? तो ये क्या बताया? सुनने में, पढ़ने में आंतरिक मानसिक क्रिया की प्रमुखता है, अतः यह क्रिया अमूर्त है। आगे याद रखना, ये मेंस के लिए भी, जिनके हिंदी आ रहा है लेकिन बोलना संस्कृत आ रहा है, जैसा भी उनका सब्जेक्ट है, लेकिन बोलना में लिखना दो क्रियाएं, मूर्त क्रियाएं होती है। फिर भाषा के 4 कौशल निम्नलिखित है, ये मैंने आगे बता दिया, जो आप पढ़ लोगे। ठीक है, मैंने बता दिया बोल के वैसे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य व परिवर्तन से संबंधित है। वाच्य व परिवर्तन से संबंधित है। स धनम बदाती वाच्य परिवर्तनम कुरु, तो इसको परिवर्तन करना है अपने को। तो तेन धनम दियते, तेन धनम दियते कर देंगे। विवाह समझाते कौन सी विभक्ति इसमें ये पूछ रहे हैं। तो इसमें जब विवाह का हम पढ़ते हैं ना, तो पूरा लास्ट में जाके सप्तमी विभक्ति आती है इसमें। ठीक है, सप्तमी। मेरे चारों ओर वृक्ष है, कर दो ट्रांसलेट, मम परितः वृक्षा संति। प्रश्न निर्माण से संबंधित क्या होगा? अकस्मात। सर्वधर्मे, ये देखिए क्या है, इसमें निधनम ही होगा। क्या है इसका? मैंने नीचे बताया भी है पूरा कि सर्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो व्यावह। क्या बताया गया है कि भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मे निधनम श्रेय। परधर्मो सिद्धांत का मतलब क्या है? यानी भयानक फल देने वाला पराया धर्म जीवन में अगर आ रहा है और निजी धर्म में मरना भी मिल रहा है तो मर जाइए, लेकिन धर्म के लिए जिए, है ना? तो भय, दुख और अशांति में जीवन से अच्छा है कि निर्भरता, निर्भयता, शांति और सुख, खुशी, आत्म धर्म से अपने शरीर को त्याग दो, खुशी खुशी त्याग दो। ये दुख जो होता है ना, इसको मत रखो। इसके बाद में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। नास्ति उपयोग में नहीं लेना है शिक्षण में, वो भी श्रव्य साधन के रूप में। तो देखिए, जब सुनने के रूप में काम में नहीं लेना, तो आकाशवाणी भी नहीं सुनेंगे, रेडियो की श्यामपट तो रुकेंगे, ग्राम फोन नहीं सुनेंगे, टेप रिकॉर्डर नहीं सुनेंगे, तो सिर्फ यहाँ चले जाएंगे श्यामपट पे। तो इसके बाद में मैंने बताया भी है कि कैसे कैसे सामग्रियाँ होती है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो आसानी और दक्षता से बच्चों को सिखाने में काम आती है। और श्रवण जो सुनने के लिए होती है ना, ऑडियो वाली, टेलीफोन ऑडियो डिस्क होती है, टेप, ग्राम फोन रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी कहते हैं जिन्हें, ये तो सबको सुनने के दृश्य में इस प्रकार की शामिल होते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, ये होते हैं। तो इन्होंने ब्लैक बोर्ड दे रखा था, ठीक हो गया। सर्व दृश्य यानी कि सुनना भी और देखना भी, तो वो कौन सी होगी? जैसे दूरदर्शन, टीवी है, चलचित्र, लेजर प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो, मल्टीमीडिया, ये वाली। तो ये था। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा गमे चरु में बिहाय। इसका उत्तर है सलीले चकास्ती, सलीले चकास्ती। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदस्य धारेण इद्र माध्यमेन कति। तो ये पूछा, तो इसका आंसर है त्रह। क्या है? त्रह।
फिर 23 नंबर क्वेश्चन, कर्णाभ्याम श्रवणे मुखेन भाषणम। ये पूछ रहे हैं कर्णाभ्याम श्रवणे और मुखेन भाषणम, यानी भाषण कौशल है ये। इसमें तो कर्ण कानों का भी और मुख का भी, ये क्या है, भाषण का कौशल है। हर्वटीय प्रणाल्यम कति सोपानानी, क्या है, तो हर्वट की जो प्रणाली है उसमें कितने सोपान हैं, तो कितने हैं, पत्र जो सोपानानी, यानी कि 5 है। कितने, 5 सोपान हम पढ़ते हैं ना, पंचपदी। हर्वट की क्या है, पंचपदी। इसमें थोड़ा सा क्या मेरे से लिखते टाइम को गलती हो गई क्या, अगर हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये कोई लिखते टाइम ऐसा हो गया क्या। पंच सोपानानी वैसे सही है, यहाँ पंच ये त्रय है ना, इसके जगह पंच ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन ऐसे था कि विद्या के अभाव में स्त्रियां अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। किसके अभाव में, विद्या के अभाव में। तो विद्या क्या है, विशेषता है, विशेषण है कुछ, है ना, तो विशेषण है। शिक्षा वदत पदे संधि क्या है, इसमें पूछा गया है। तो शिक्षा वदत में संधि जो है वो है जस्तव संधि, शिक्षावत एत, ये है, ठीक है। कानों से सुनना और मुख से बोलना कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है श्रवण भाषण्यो। कैसा है, श्रवण भाषण्यो, कानों से है ना, श्रवण सुनना। मैं इस गांव में आ गया, क्या करें भाई, आ गया तो संस्कृत बताओ। अहम अस्मनि ग्रामे अगच्छम, आ गए तो बहुत अच्छी बात है, मिठाई खाइए। 25 नंबर क्वेश्चन, एक शब्द उत्तरम, एक ही शब्द में देना है, तो क्या है, अति लघुरात्मक है, छोटे से छोटा। मात्र शक्ति इत्र समास पूछा है, मात्र शक्ति में, तो क्या है, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेरे चारों ओर वृक्ष है, मम प्रीत है वृक्षा संति। इसके बाद प्रश्न निर्माण से संबंधित रिक्त स्थान भरना है, क्वेश्चन नॉट फाउंड। ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला था कहीं भी, पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि ऐसे कर एक क्वेश्चन था, उसमें उत्तर अकस्मात हो सकता है, ऐसा उनको उत्तर याद आ रहा है, कुछ बच्चों को भी, कुछ चीज़ों को मैं देखा सुना जाना जहाँ जहाँ से। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे किम सर्वे साधन उपयोगी नास्ति। ये दोबारा आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हमने ऊपर कर लिया है। इस प्रकार से हमारा संस्कृत का पार्ट हो चुका है, और जो पूरा पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना सकता कि कुछ भी कहीं से भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा ही अच्छे से बनाएंगे, जब कोई चीज़ बनाएंगे तो पूरा ध्यान दे के बनाएंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें सारी रेडी है, देखिए आपके सामने है, बस मेरे को थोड़ा सा और काम करना है, उसके बाद में ये पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इतने आप इस वीडियो को फुल आगे बढ़ाइए, आपके छोटे से इस परिवार को बड़ा बनाइए, आपके भाई का साथ दीजिए। और मैं अजय सिंह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना समय दिया, और अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है, धन्यवाद।